Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Again welcome to the platform of Light College of Health Sciences Multan. Students, this is like your lecture of anatomy and physiology and we are discussing the portion of anatomy. हम लोग जो है वो एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 2 जो है वो डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 में हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनको जो है वो स्टडी कर रहे थे। तो चले मूव करेंगे। अब जो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कल जो है वो मैंने आपको थोड़ा सा इनका ना मतलब बता दिया था कि एंटीरियर का क्या मतलब होता है। फिर जो है ना पोस्टीरियर का मैंने आपको मतलब बताया था उर्दू में कि इसका मतलब क्या होता है। अभी मैं आपको थोड़ी सी इनकी डेफिनेशंस लिखवा रही हूँ कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिफ़ाइन करें इस पोजीशन को, तो आप जो है ना उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे और उसकी एग्जांपल क्या देंगे, ये मैं अब आपको बता रही हूँ। लेकिन इसका असल मतलब क्या होता है ये जो है ना, ये मैंने कल के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एंटीरियर का लफ्ज़ी मतलब क्या होगा। इसी तरीके से पोस्टीरियर का लफ्ज़ी मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा। तो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द पोजीशन है, और फिर थोड़ी सी मैंने एग्जांपल देकर बात को क्लियर करने की जो है वो कोशिश की हुई है। तो सबसे पहले है स्टूडेंट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स एट द फ्रंट, यानी अगर फ्रंट पर होगा तो क्या होगा, एंटीरियर। मैंने कल आपको बताया था कि फ्रंट और बैक, तो अगर कोई स्ट्रक्चर बॉडी के फ्रंट पर होगा तो उसको कहेंगे एंटीरियर, सामने की तरफ होगा तो उसको क्या कहेंगे, एंटीरियर। एंड बैक ऑफ द बॉडी, और अगर बैक पर हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे, पोस्टीरियर। If the structure of the body is at the front side, it will be anterior to the body, and if the structure of the body is at the back side of the you can say of back at the back of the body, then it will be posterior. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि जो पाँव है, जो हमारा पाँव है उसका जो आप कह लो पंजा है, जिसको आप टो कहते हैं ना, पंजा है, वो देखो आगे की तरफ होता है, वो एंटीरियर होता है ना, बॉडी की फ्रंट साइड पर होता है। लेकिन जो हील होती है या जिसको आप कह लो एड़ी, तो वो एड़ी जो है वो पीछे की तरफ होती है, और जो पंजा है या टो है वो आगे की तरफ होता है। तो हम कहते हैं एंटीरियर, जो आप कह लो कि जो टो है इज़ एंटीरियर टू द बॉडी एंड हील इज़ पोस्टीरियर टू द बॉडी। ठीक है, होपफुली यहाँ तक जो है ना वो आपको क्लियर हो गया होगा कि एंटीरियर और पोस्टीरियर में क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर एक तो डिफाइन भी आ सकता है कि डिफाइन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोजीशन विद एग्जांपल, एग्जांपल भी वो पूछ सकते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर को एग्जांपल के साथ डिफाइन करो। दूसरा वो ये भी पूछ सकते हैं कि फ्ला जो स्ट्रक्चर है वो डैश टू द बॉडी है। अब उस डैश में वो नीचे ऑप्शन दे सकते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, मीडियल। तो ये भी ज़रा ध्यान में रखना है कि इंशाल्लाह जब मैं एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 के बनाऊंगी ना, वो इसी तरह से होंगे, तो वो आपने वो भी अच्छे से देखना है ताकि आपका जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाए और क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन जो है स्टूडेंट्स वो भी कंप्लीट हो जाए। तो पहली डेफिनेशन थी हमारी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। उसमें क्या था, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स एट द फ्रंट। एंटीरियर अगर फ्रंट पर होगा तो एंटीरियर एंड बैक तो पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका आप एफ ए से जहन में रखोगे, जैसे एफ ए नहीं करते लोग, तो फ्रंट से एंटीरियर एफ ए, और बीपी ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं ना बीपी लो हो रहा है, तो बीपी जहन में रख लोगे बैक, और वो पी से पोस्टीरियर। तो होपफुली ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, ये जो लर्निंग है उसको बहुत ज़्यादा हमारा इजी बना देती है। लाइक दिस, ये एनाटॉमिकल पोजीशन थी स्टूडेंट। तो ये जो आगे वाला पार्ट होगा, अगर कोई स्ट्रक्चर इस आप कह लो एंटीरियर या फ्रंट पर पोजीशन होगा तो हम उसको एंटीरियर कहेंगे, और अगर बैक साइड पर तो उसको पोस्टीरियर कहेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन था जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की थी कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, कि जिसमें जो बॉडी है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है, हाथ जो है वो ओपन होते हैं ऐसे, यानी साइड पर लटके हुए होते हैं, और आइज़ ओपन होती हैं,
तो माउथ जो है वो क्लोज होता है, जो आप फीट कह लें वो एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं। तो ये जो पोजीशन डिस्प्ले हो रही है एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। उसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सुपीरियर एंड इन्फीरियर। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो स्टूडेंट्स सुपीरियर का मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सुपीरियर का मतलब होता है बर्तर, मतलब जो लफ्जी मतलब होता है सुपीरियर का वो होता है बर्तर, एंड इन्फीरियर इन्फीरियर होता है कमतर। ठीक है, अब एनाटॉमी में इसका कुछ और मतलब है, मैंने आपको बताया था लर्निंग एनाटॉमी इज लर्निंग अनदर लैंग्वेज। तो एनाटॉमी में इसका स्टूडेंट ये मतलब होता है, सुपीरियर मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर ऊपर है, इन्फीरियर मतलब कोई अगर स्ट्रक्चर नीचे है। जैसे अपर लिम्स हमने पढ़े थे, अपर लिम्स को हमने अपर लिम्स क्यों बोला था, क्योंकि वो ऊपर यानी कि जो लोअर लिम्स थे वो नीचे थे, अपर लिम्स ऊपर थे, उसको अपर लिम्ब बोल दिया, उसको लोअर लिम्ब बोल दिया। ठीक है, बट इन केस ऑफ सुपीरियर इन्फीरियर ये वही बात होगी, बस वर्ड चेंज हो गया है। सुपीरियर को हम कहेंगे अपर और अबव, इन्फीरियर को हम कहेंगे बिलो, नीचे। सुपीरियर एंड इन्फीरियर डिस्क्राइब आ पोजीशन अबव, अगर अबव होगा तो सुपीरियर, एंड बिलो अगर बिलो हुआ तो इन्फीरियर, अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी आपने कंपेयर की करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूँ आइज़ और नोज़ की, तो आइज़ क्या होती है, ऊपर होती है ना, तो आइज़ इन्फीरियर सुपीरियर हुई क्योंकि वो ऊपर है। नोज़ नीचे है आइज से, तो हम उसको क्या कह देंगे कि ये इन्फीरियर है, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल यहाँ मैंने मेंशन की हुई है पेल्विस की, पेल्विस इज़ इन्फीरियर टू द एब्डोमेन। तो स्टूडेंट्स जब मैंने आपको ट्रंक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ट्रंक फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड था। मैंने आपका था थॉरेक्स के उसमें था, और इसमें एब्डोमेन था, और इसमें पेल्विस था। तो वहाँ पर आपको वो डायग्राम याद आ गई होगी होपफुली, जिसमें जो एब्डोमेन था वो ऊपर था और पेल्विस जो है वो नीचे था। इसको याद करने का एक छोटा सा अगर ट्रिक दूं तो ए पहले आता है तो एब्डोमेन सुपीरियर है, और पी बाद में आता है तो पेल्विस जो है वो नीचे होता है। पेल्विस इज इन्फीरियर टू द एब्डोमेन, या आप कह लो पेल्विस इज बिलो टू द एब्डोमेन। तो एब्डोमेन जो है वो स्टूडेंट ऊपर होता है और पेल्विस जो है वो नीचे होता है। तो ये जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर की डेफिनेशन भी हो गई, और साथ के साथ इसकी जो है वो ना मैंने आप कह लो कि एग्जाम्पल भी बता दी। इसके अलावा भी अगर हम देखें कि हम अच्छा अगर हम नोज़ और लिप्स का कंपेयर करें, नोज़ जो होगी वो क्या होगी, सुपीरियर होगी, और लिप्स क्या होंगे, इन्फीरियर होंगे। क्यों, ये नोज़ ऊपर है तो हम इसको जो है वो सुपीरियर कह रहे हैं, और जो लिप्स है वो नीचे हैं नोज से, तो हम इनको इन्फीरियर कह रहे हैं। तो ये आपने देखना है कंपैरिजन हो किस और किस स्ट्रक्चर के दरमियान रहा है। अगर आइज और नोज का होगा तो आइज सुपीरियर और नोज इन्फीरियर होंगी। अगर नोज और लिप्स का होगा तो नोज सुपीरियर होगी और लिप्स इन्फीरियर होंगे। ठीक है, तो ये आपने ये देखना कंपैरिजन किन दो स्ट्रक्चर्स का हो रहा है। तो ये था हमारा पास सुपीरियर और एंड इन्फीरियर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो ये मैंने आपको समझाया था, प्रॉक्सिमल मैंने कहा था प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल डिस्क्राइब्स आ पोजीशन। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल जो है वो ऐसी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, अगर क्लोज हुआ तो प्रॉक्सिमल, और अगर ग्रेटर डिस्टेंस पर हुआ तो हुआ डिस्टल। इसको हमें डिस्टेंस से ध्यान में रखना है कि अगर डिस्टेंस पर हुआ तो डिस्टल, और अगर क्लोज हुआ तो प्रॉक्सिमल। किसके, फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी। हमारा जो बॉडी का ट्रंक है, जो धड़ है, अगर कोई स्ट्रक्चर उसके करीब हुआ तो वो होगा प्रॉक्सिमल, अगर कोई स्ट्रक्चर उसके दूर हुआ तो वो हो जाएगा डिस्टल। और फिर ये भी आप कह सकते हो कि जो उस स्ट्रक्चर का ओरिजिन है, भाई जैसे हमारा अपर लिम्ब है ना, इसका ओरिजिन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप शोल्डर की बात करो, तो अगर हम हैंड की बात करें तो हैंड जो है वो दूर है, और जो हमारा आप कह लो कि फोर आर्म है वो करीब है। ठीक है ना, तो जो करीब होगा और उस बॉडी स्ट्रक्चर के ओरिजिन के,
उसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे, और जो दूर होगा उस बॉडी पार्ट के ओरिजिन के, तो उसको हम जो है वो डिस्टल कहेंगे। यहाँ पर मैंने ट्रंक लिखा था ताकि इनिशियल स्टेज पर आपको लर्न करना जो है वो आसान हो जाए, कि अगर डिस्टल है, डिस्टेंस पर है, ट्रंक से डिस्टेंस पर है, तो उसको हम कहेंगे डिस्टल। और अगर जो है वो ट्रंक के करीब है, धड़ के करीब है, तो वो जो होगा वो होगा प्रॉक्सिमल। फॉर एग्जाम्पल, द शोल्डर इज प्रॉक्सिमल टू द आर्म एंड द फुट इज डिस्टल टू द नी। तो फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि जो शोल्डर है वो प्रॉक्सिमल है टू द आर्म, एंड द और जो फुट है वो डिस्टल है टू द नी। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो शोल्डर है, कंधा जो है, इस प्रॉक्सिमल टू द आर्म, वो बाजू से आप कह लो कि पहले है एक तो, और दूसरा वो ट्रंक के ज़्यादा करीब है ना। जो बाजू है वो थोड़ा सा, मतलब आप कह लो कि करीब है, और जो आर्म है, कंधा जो है वो करीब है, और जो बाजू है वो दूर है। ऐसे ही है ना, कि पहले आपसे कोई पूछे कि शोल्डर पहले आता है ट्रंक के या आर्म पहले आएगा, कंधा पहले आता है बाजू से, सॉरी कंधा पहले आता है ट्रंक से, ट्रंक के, या बाजू आता है, तो आप डेफिनेटली कहोगे शोल्डर पहले आता है, और जो आर्म है, बाजू है, वो बाद में आता है। ऐसे ही है ना। लेकिन फुट जो है वो आप कहते हो बाद में आता है, पाँव जो है वो बाद में आता है, और जो घुटना है वो पहले आता है। जैसे लुक एट द डायग्राम लाइक दिस। अब ये देखो, ये शोल्डर है ना, ये पहले आ रहा है, और ये जो बाजू है ये बाद में आ रहा है। तो ये पहले आ रहा है शोल्डर, तो ये क्या होगा, ये जो है वो प्रॉक्सिमल होगा। ये पहले आ रहा है ना, तो प्रॉक्सिमल, पी से पहले समझ लें, और पी से प्रॉक्सिमल। तो जो पहले आ रहा है ट्रंक के साथ अटैच है, उसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल। तो जो शोल्डर है वो प्रॉक्सिमल टू द आर्म है। ऐसे ही है ना। और अगर मैं यहाँ लोअर लिम्ब की बात करूँ, तो जो फुट है ये फासले पर है, और घुटना जो है वो ट्रंक के करीब है। ऐसे ही है। तो आप यहाँ पर हम कह रहे हैं फुट इज डिस्टल टू द नी से फासले पर है ना फुट, तो फुट इज डिस्टल टू द नी। और फिर ये जो आर्म शोल्डर है ये इज प्रॉक्सिमल टू द, आपका जो है ना, जो शोल्डर है इज प्रॉक्सिमल टू द आर्म। सही हो गया। तो ये होता है कि जो ट्रंक से करीब होगा स्ट्रक्चर वो प्रॉक्सिमल होगा, और जो ट्रंक से दूर होगा स्ट्रक्चर वो डिस्टल होगा। तो आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल डिस्क्राइब अ पोजीशन दैट इज क्लोजर। प्रॉक्सिमल क्लोज होगा, और एट ग्रेटर डिस्टेंस फासले पर होगा, तो उसको डिस्टल कहेंगे फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, द शोल्डर इज प्रॉक्सिमल टू द आर्म। शोल्डर पहले आ रहा है ट्रंक के, और बाजू बाद में आ रहा है, तो शोल्डर प्रॉक्सिमल में होगा, और फुट बाद में आ रहा है तो वो डिस्टल टू द नी होगा, और घुटना जो है वो पहले आ रहा है, तो हम कहेंगे फुट इज डिस्टल टू द नी। आपको डायग्राम से भी समझ आ रहा होगा ना कि घुटना बाद में आता है, सॉरी पहले आ रहा है, और जो फुट है वो बाद में आ रहा है, तो फुट इज डिस्टल टू द नी। तो ये होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर। जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल में बताया था कि जो मैंने आपको बताया था कि जो हमने नेफ्रॉन आपने स्टडी किया हुआ है, तो उसमें जो करीब करीब थी बोमेन कैप्सूल के, वो थी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और जो दूर जा रही थी उसके बोमेन कैप्सूल के, उसको हम कह रहे थे डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। तो ये 7th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको समझना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि जो करीब होगा वो प्रॉक्सिमल, जो दूर होगा वो डिस्टल। तो हम जब स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे ना, तो मैं आपको वहाँ पर ये करीब और नज़दीक वाली बातों की बजाय प्रॉक्सिमल और डिस्टल का वर्ड जो है वो बोलूँगी, तो इसलिए उसको जो है यहाँ पर अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉक्सिमल क्या होता है और डिस्टल क्या होता है। लाइक दिस, ये देखें यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है प्रॉक्सिमल। देखें ये जो ट्रंक है इसकी तरफ जा रहा है ना, और डिस्टल जो है वो देखो इसको अवे जा रहा है। तो ये जो है वो एग्जांपल हो जाएगी हमारी प्रॉक्सिमल और डिस्टल के। देखो जो उसकी प्रॉक्सिमल जो ट्रंक की तरफ जा रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, इसको प्रॉक्सिमल कहेंगे। जो इससे दूर जा रहा है स्टूडेंट, इसको जो है वो हम डिस्टल कह देते होते हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी एक और डायग्राम से क्लियर करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट इज medial and lateral। तो स्टूडेंट्स व्हेन वी हैव स्टडीड अबाउट द प्लेन्स, तो मैंने आपको जो है वो प्लेन बताए थे, सैजिटल प्लेन था और आपका डिफरेंट ऑब्लिक प्लेन थे।
फ्रंटल कोरोनल प्लेन था, तो उसमें मैंने आपको एक प्लेन बताया था कि उसमें एक जो मिड लाइन होती है वो बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में तकसीम कर रही थी। बताया था ना मैंने आपको कि एक मिड लाइन होती है जो बॉडी को लेफ्ट हाफ में और राइट हाफ में जो है वो डिवाइड कर रही थी। तो अगर कोई स्ट्रक्चर उस मिड लाइन की तरफ होगा, ठीक है, उसकी तरफ होगा, तो उसको हम कहेंगे मीडियल। वो जो मिड लाइन है उसको तो हम कहते हैं ना, मीडियन कह रहे थे, MEDIAN, MEDIAN, मीडियन। तो अगर कोई स्ट्रक्चर उसकी तरफ होगा तो उसको मीडियल कहेंगे, और अगर कोई स्ट्रक्चर उससे आप कह लो दूर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लेटरल। उस मिड लाइन को, अब रेफरेंस मैंने ट्रंक नहीं लिया, अगर मैं रेफरेंस ये कहूँ कि ट्रंक के करीब होगा तो वो प्रॉक्सिमल और ट्रंक से दूर डिस्टल होगा, बट इन केस ऑफ मीडियल एंड लेटरल हमने जो रेफरेंस लेना है वो मिड लाइन लेनी है। सही है कि जो मिड लाइन के करीब होगा वो मीडियल होगा और जो मिड लाइन से दूर होगा वो स्टूडेंट लेटरल होगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल योर ears आर लेटरल टू योर चीक्स। जो हमारे चीक्स होते हैं, तो गाल होते हैं, आप ये देखो कि वो गाल पहले आते हैं मिड लाइन के या एयर पहले आते हैं, तो डेफिनेटली जो आपके बाद वो सॉरी रुखसार होते हैं या जो गाल होते हैं वो पहले आते हैं और एयर जो है वो बाद में आते हैं, है ना। मिड लाइन अगर आपको याद हो, वन वन मिनट, ये देखें, ये हमारे पास, ये हमने थोड़ा सा डायग्राम पहले दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये जो एक बॉडी को एक दो हिस्सों में तकसीम कर रही है ना, ये वाली मिड लाइन, इसको मिड लाइन कह दो या आप इसको मीडियन कह दो, MEDIAN इसको। ठीक है, तो अब जो स्ट्रक्चर इसके करीब होएगा उसको हम मीडियल कहेंगे और जो इसके दूर होगा उसको जो है वो हम लेटरल कह देंगे। क्लियर। ये जो ये वाली चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि गाल, ये पहले आ रहे हैं, कान बाद में आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो मैंने एग्जांपल दी, हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे योर चीक्स आर लेटरल टू सॉरी योर ears आर लेटरल टू योर चीक्स, के एयर बाद में आ रहे हैं, चीक्स पहले आ रहे हैं, एंड योर चीक्स आर मीडियल टू डेट ऑफ योर एयर। और जो चूँकि चीक्स पहले आ रहे हैं तो चीक्स मीडियल होंगे और एयर्स हमारे क्या होंगे, लेटरल होंगे। अब आपने रेफरेंस लिखा है कि जब मैंने एयर्स और चीक्स का ये मुवाजना किया कि बाद में कौन होते हैं, तो वो एयर होते हैं। और फिर जब मैंने ये मुवाजना किया कि पहले क्या होता है, तो मैंने लिखा चीक्स आर मीडियल टू डेट ऑफ योर एयर, कि जो करीब होगा मिड लाइन के वो जो है वो मीडियल होगा और जो इससे दूर जा रहा होगा वो लेटरल होगा। क्योंकि बाजू ये जो गाल होते हैं, चीक्स होते हैं, ये टुवर्ड्स द मिड लाइन है तो हम उनको मीडियल कहेंगे, और जो एयर है वो अवे फ्रॉम द मिड लाइन है तो इसको हम जो है वो क्या कह देंगे, लेटरल कह देंगे। तो इनका आपस में कंपैरिजन किन तरह किस वर्ड्स में करोगे आप, योर एयर्स आर लेटरल टू योर चीक्स एंड योर चीक्स आर मीडियल टू दैट ऑफ योर एयर्स। होपफुली ये मीडियल और लेटरल का और जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल है इसका कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट आपका अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा मीडियल और लेटरल का कॉन्सेप्ट कि टुवर्ड्स मिड लाइन मीडियल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन तो लेटरल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पाल्मर को हम वोलर भी बोल देते हैं। तो पाल्मर क्या होता है स्टूडेंट, पाल्मर जो है वो एंटीरियर सरफेस ऑफ हैंड। अगर सरफेस आप कह लो कि हाथ के सरफेस का एंटीरियर सरफेस होगा ना, एंटीरियर यानी फ्रंट व्यू आप कह लो, फ्रंट व्यू अगर हैंड का होगा तो उसको हम कहेंगे पाल्मर। अगर फ्रंट व्यू होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पाल्मर कहेंगे। पाल्म का मतलब क्या होता है, हथेली को कहते हैं ना पाल्म। तो अगर फ्रंट व्यू होगा तो अगेन क्या होगा, उसको हम एंटीरियर सरफेस ऑफ द हैंड कहेंगे। और ये आपको जो है वो इसकी डायग्राम भी यहाँ पे शो हुई है कि जो हाथ का फ्रंट वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं, अभी हमने जो एंटीरियर का डिस्कस किया था, ये जो फ्रंट पर होगा उसको एंटीरियर कहेंगे ना। तो जो एंटीरियर सरफेस ऑफ हैंड होगी तो उसको हम जो है वो क्या कह देंगे, उसको जो है वो हम पाल्मर कह देंगे। सही है। अच्छा, थोड़ा सा
डिस्कस करते चलते हैं कि हमने एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर जो वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे वो कौन कौन से किए हैं। सबसे पहले हमने एंटीरियर किया था, ठीक है। एंटीरियर में मैंने आपको बताया फ्रंट व्यू होता है, फिर मैंने पोस्टीरियर का बताया, तो पोस्टीरियर में जो है वो बैक व्यू हो जाता है। उसके बाद जो है वो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, एक हमें डिस्कस कर रहे सुपीरियर का। तो सुपीरियर में मैंने आपको बताया कि जो बॉडी पार्ट, जो बॉडी स्ट्रक्चर अबव होगा उसको हम कहेंगे सुपीरियर, और जो बिलो होगा उसको हम क्या कह देंगे स्टूडेंट, इन्फीरियर कह देंगे। तो जहाँ मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे नोज़ है और लिप्स हैं, तो नोज़ जो है वो सुपीरियर होगी, लिप्स जो है वो इन्फीरियर होंगे। बट इफ़ वी कंपेयर आइज़ एंड नोज़, तो हम कहेंगे कि जो आइज़ है वो सुपीरियर होंगी और जो नोज़ है वो हमारी इन्फीरियर होगी। तो ये आपका डिपेंड करेगा कि हम कौन से जो है वो स्ट्रक्चर्स के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैंने आपको बताया था अबाउट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो डिस्टल का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस को कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल क्या होगा, आप कह लो कि क्लोज टू द ट्रंक, और डिस्टल क्या होगा, अवे फ्रॉम द ट्रंक। तो ये जो है वो थोड़ी सी पोजीशंस के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। तो इसके अलावा जो है कुछ वर्ड्स थे सुपरफिशियल। तो स्टूडेंट सुपरफिशियल क्या होता है, सुपरफिशियल में आपने कहना है कि सरफेस के करीब करीब, या सरफेस, हाँ सरफेस के आप कह सकते हो कि जो बिल्कुल सरफेस पे होगा बॉडी के, उसको हम कहेंगे सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब ही क्या होता है, सुपरफिशियल का मतलब होता है आप कह लो सतही, ठीक है। और जो डीप होता है वो आप कह लो कि बिल्कुल गहराई में। जैसे इसकी एग्जांपल मैं दे दूँ, सुपरफिशियल और डीप का भी एक मैं आपको समझा दूँ कि सुपरफिशियल में स्टूडेंट जैसे हमारी स्किन है वो ऊपर होती है ना, सरफेस पे होती है, और जो बोन्स है वो नीचे होती है। जाहिर सी बात है स्किन के नीचे होती है ना बोन्स। तो आप कह दोगे कि जो बोन है वो डीप है और जो स्किन है वो सुपरफिशियल है। या आप लाइन यूँ भी बना सकते हो, डैट स्किन इज सुपरफिशियल टू द बोन, स्किन इज सुपरफिशियल टू द बोन। और अगर हम थोड़ी सी बात करें डीप की, तो स्टूडेंट हमें पता है कि जो हमारा ब्रेन है वो किसके अंदर इनक्लोज होता है, एक कैविटी होती है, एक आप कह लो कि बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्कल, है ना। तो जो ब्रेन है वो डीप टू द स्कल होगा, सही है। ब्रेन जो है उसको डीप टू द स्कल होगा, क्योंकि ब्रेन अंदर होता है, स्कल बाहर होती है। तो ब्रेन इज डीप टू द स्कल। तो ये थोड़ा सा ये भी टर्मिनोलॉजी जहन में रख लो कि अगर डीप और सुपरफिशियल का वर्ड आ जाए तो हम किस तरह बताएंगे। डीप जो होता है वो आप कह लो कि गहराई को कहते हैं, कि जो स्ट्रक्चर बॉडी की गहराई में होगा उसको हम डीप कहेंगे, और जो सरफेस पर होगा उसको हम सुपरफिशियल कह देंगे, यानी सतही कह देंगे। सही हो गया, इनकी एग्जाम्पल मैंने समझा दी। और इसके अलावा जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो जैसे क्रेनियल है। तो क्रेनियल स्टूडेंट ये वर्ड बिल्कुल जहाँ क्रेनियल होगा वो ब्रेन से रेलेवेंट है, तो टूवर्ड्स द ब्रेन। क्रेनियल का मतलब हो जाएगा टूवर्ड्स द ब्रेन, ब्रेन की तरफ अगर कोई आप कह लो स्ट्रक्चर की लोकेशन है जो टूवर्ड्स ब्रेन है तो हम उसको क्रेनियल बोल देंगे, टूवर्ड्स ब्रेन। तो इसका ये लफ्जी मतलब क्या होता है क्रेनियल का, टूवर्ड्स ब्रेन। तो अगर कोई और ऐसे साथ के साथ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आएंगी तो हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लिया करेंगे। तो अभी जो हमने डिस्कस करे हैं वो जो इम्पोर्टेंट है वो जो ये है वो लेक्चर में मैंने आपको बता दिए हैं। इंशाल्लाह जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनमें भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को पहले डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम फर्दर जो है वो मसल्स की इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ को जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पाल्मर है, पाल्मर में है एंटीरियर सरफेस ऑफ हैंड, जो हाथ है उसका फ्रंट व्यू, उसको हम कहेंगे एंटीरियर सरफेस ऑफ द हैंड या पाल्मर। इसको वोलर भी कह देते हैं, यानी वोलर भी एंटीरियर सरफेस ऑफ हैंड है, जब वही उसी को कहेंगे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, ये हमने कर लिए। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास प्लेंटर। तो प्लेंटर क्या होता है, इट इज़ द इंफीरियर सरफेस और सोल ऑफ द फुट। पाँव का जो नीचे वाला हिस्सा नहीं होता, यानी आप कह लो जो ज़मीन पे लग रहा होता है, जब अगर नंगे पाँव खड़े हो तो जो हिस्सा ज़मीन पे लग रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोल। उसकी जो जो सोल है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेंटर कह देते हैं। या आप कह लो इंफीरियर सरफेस की, क्योंकि देखो ये पाँव का इंफीरियर सरफेस है ना, निचला हिस्सा है पाँव का, तो सुपीरियर हिस्सा नहीं है जो हमारा, यह है इंफीरियर हिस्सा।
उसको हम क्या कहेंगे, प्लेंटर कह देंगे। या अगर ये इंफीरियर सरफेस, या फिर वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द सोल ऑफ फुट या व्हाट इज़ द नेम ऑफ सोल ऑफ फुट, तो आप कहोगे एनाटॉमिकली हम उसको क्या कहते हैं, प्लेंटर कह देते हैं। तो प्लेंटर और जो आपका प्लेंटर है और ये जो हमारा पाल्मर है, इसके दरमियान भी वो जो है वो आपसे डिफरेंस पूछ सकता है, या वो इसकी जो है वो आपसे कह सकते हो कि डेफिनेशन जो है वो इसका पूछ सकता है। तो आपको उसका स्ट्रक्चर का भी पता हो कि पाल्मर क्या होता है और प्लेंटर क्या होता है, और इनमें जो है वो फ़र्क वो क्या होता है, पाल्मर में और प्लेंटर में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। और ये देखो, ये जो है ना, ये इसके आपके सामने जो है वो इसकी जो डायग्राम है वो डिस्प्ले हो रही है। ये देखें, यही वाला हिस्सा होता है ना, सबसे इन्फीरियर बॉडी पार्ट जो है वो भी आप कह लो यही होता है, सबसे जो निचला हिस्सा होता है वो भी यही होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेंटर। इसको हम क्या कहते हैं, प्लेंटर। इंफीरियर सरफेस और सोल ऑफ द फुट, तो इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, प्लेंटर कहेंगे। तो अब थोड़ा सा हम वाइंड अप करते हैं लेक्चर को, कि आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए नए थे और हमने उनको डिस्कस किया है। तो आज के टॉपिक में हमने जो है वो डिस्कस किया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर को। एंटीरियर में हमने कहा था एंटीरियर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स एट द फ्रंट एंड बैक ऑफ द बॉडी। फ्रंट हुआ तो एंटीरियर कहलाएगा और बैक हुआ तो पोस्टीरियर कहलाएगा। स्टूडेंट, अगेन एंड अगेन मैं ये वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ और ये डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये बेसिक्स है। मेरी कोशिश ये हो, क्लास में मैं आपको कहती थी, यहाँ पर भी कह रही हूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों को बेसिक जब अच्छे से क्लियर हो जाती है, तो जब हम डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैं सिस्टम के एनाटॉमी की तरफ नहीं मूव किया मैंने, तो मैं चाह रही हूँ कि आपको सिस्टम के एनाटॉमी की तरफ बढ़ने से पहले ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं बेसिक, जो अगेन एंड अगेन यूज़ होंगी, वो अच्छे से आ जाएं। तो प्लीज़ आप लोग भी इस पर हम मेहनत करते हैं, टीचर्स मेहनत करते हैं, स्टूडेंट से भी हम थोड़ा सा डिमांड करते हैं कि वो भी जो है वो एफर्ट्स दें, ताकि रिज़ल्ट जो है वो मेहनत का तभी आएगा ना जब आप लोग भी उसको जो है ना कोऑपरेट करेंगे। तो प्लीज़ इसको जो है ना, आपने जिस तरह से मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, इस तरह से आपने जो अपना रिस्पांस है ना वो भी अच्छा देना है। आपने इसको समझ लेना है, पढ़ लेना है कि बताया जा क्या रहा है। स्टिल किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो ज़रूर पूछेगा तो सीखेगा। तो इस पे कोई हेजिटेट नहीं करना कि मैंने क्लास में भी कहा था कि क्वेश्चन करते वक्त ये नहीं करना कि ये नहीं पूछना चाहिए या अच्छा नहीं लगता, जैसे स्टूडेंट्स शाय होते हैं। तो स्टूडेंट जब तक पूछोगे नहीं, सीखोगे नहीं, फिर फ़ायदा क्या है कि भाई हम सीखने के लिए आते हैं ना, सीखने के लिए बैठे हैं तो हमें सीखना तो है। तो जब तक हम अपना एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि हमें क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, तो हमें किस तरीके से आइडिया होगा कि ये चीज़ क्लियर हो रही, ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही। तो इट्स अ रिक्वेस्ट आपसे, और मैं एडवाइस करूँगी कि नोट्स आप ज़रूर सामने रखें, डायग्राम जो मैं बता रही हूँ वो भी देखें, कुछ आप खुद भी सर्च करें कि अच्छा अगर इसके अलावा जो है वो क्या हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो आपका वाइवा वाइज का एक्सटर्नल है वो सिर्फ आपसे वही एग्जांपल पूछ के बस हो जाए कि चलो उसने एक बता दी, मैं और नहीं पूछता। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट कोई और एग्जाम्पल दें, तो फिर इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा जो है वो आप इस हवाले से भी पढ़ेंगे। अगर एक एग्जांपल हम बता रहे हैं तो दूसरी एग्जांपल आप खुद देखें कि दूसरी अच्छा और क्या हो सकती है। ठीक है, तो इससे ये होगा कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फर्दर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते चले जाएंगे। तो बैक टू द टॉपिक, हमारे पास एंटीरियर पढ़ा हमने। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एट द फ्रंट, एंटीरियर एंड बैक पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास इसकी जो है वो फ्रंट व्यू था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो टो होते हैं वो फ्रंट साइड पर होते हैं। ठीक है, ये यानी कि ये जो बॉडी का पंजा है ये फ्रंट पे होगा, और पैर जो होते हैं वो फ्रंट की तरफ होंगे, और जो हील है वो पोस्टीरियर होगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया सुपीरियर एंड इन्फीरियर, कि जो स्ट्रक्चर ऊपर होगा वो सुपीरियर और जो नीचे होगा वो इन्फीरियर। देन हमने डिस्कस किया प्रॉक्सिमल डिस्टल, के जो ट्रंक के करीब होगा स्ट्रक्चर वो कहलाएगा प्रॉक्सिमल, और जो ट्रंक से दूर होगा उसको हम कहेंगे डिस्टल। उसके बाद हमने पढ़ा सुपरफिशियल एंड डीप। तो सुपरफिशियल एंड डीप डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स दैट आर क्लोज टू सरफेस, उसको हम कहेंगे सुपरफिशियल। और फर्दर एट द ग्रेटर डिस्टेंस यानी अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, तो उसको हम कहेंगे डीप और ग्रेटर डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल स्किन इज सुपरफिशियल टू बोन,
जो स्किन है वो बोन के क्या है, सुपरफिशियल है, ऊपर है, पहले आती है। और ब्रेन जो है वो इज़ डीप टू द स्कल, तो स्कल के अंदर जो है वो ब्रेन है, तो वो ब्रेन इज़ डीप टू द स्कल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हमने स्टडी किया अबाउट मीडियल एंड लेटरल। तो जो मैंने कहा था मिड लाइन के साथ होगा, करीब होगा, उसके उसको हम कहेंगे मीडियल, और जो उससे दूर होगा उसको हम कहेंगे लेटरल। ये डायग्राम भी हमने देख ली थी मीडियल और लेटरल की, कि जो इसकी तरफ है वो मीडियल है और जिससे अवे है वो लेटरल है। मिड लाइन, ये मिड लाइन है, ब्लू कलर की जो आपको रिप्रेजेंट हो रही है ना, ये मिड लाइन है। और उसके बाद जो है वो हमने स्टडी किया कि पाल्मर क्या होता है, इट इज़ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द हैंड। और फिर हमने पढ़ा कि प्लांटर क्या होता है, इट इज़ द इंफीरियर सरफेस और सोल ऑफ द फुट। और फिर जो है वो हमने डिस्कस किया, इसकी थोड़ी सी जो है वो डायग्राम देख ली थी। होपफुली स्टूडेंट्स यू विल नाउ you will be familiar with these terminologies with the examples. You can give the answer if someone asks this questions, कि आपको क्वेश्चन पूछे आप उसको आंसर कर सकते हो। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वो मैं थोड़ा सा एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ाऊँगी अब अबाउट द मसल्स। तो मैं आपसे कोई एक एडवाइस करूँगी कि थोड़ा सा आप इसको पढ़ कर रखिएगा, ताकि जब कल हम अपना ये वाला टॉपिक स्टार्ट करें तो आपको जो है वो थोड़ी बहुत नो हाउ रेलेवेंट टू योर टॉपिक हो। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।